नमस्कार बालमित्रांनो, आपणा सर्वांचे पुणे जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत ऑनलाईन शिक्षण वर्गामध्ये हार्दिक असे स्वागत. आज आपण शिकणार आहोत कक्षा छठी हिंदी सुलभ भारती या पुस्तकातील पहिली इकाई सोई मेरी छोनारे. याची अध्ययन निष्पत्ती अशी सांगता येईल की मुलांना लोरी ये गाना आना, माता पिता का महत्त्व समजना. मी श्रीमती स्नेहल भरत गायकवाड, जीपशाळा भिगवण. चला तर आज आपण शिकूयात छठी कक्षा हिंदी सुलभ भारती पुस्तकातील पहिली इकाई यामधील सोई मेरी छोनारे. चलो तो आज हम सीखेंगे सोई मेरी छोनारे. यह डॉक्टर श्री प्रसाद लिखित कविता. डॉक्टर श्री प्रसाद जी का परिचय हम इस तरह बता सकते हैं कि उनका जन्म 5 जनवरी 1932 को पारना, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था. उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी आदि. वो अपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे. प्रस्तुत कविता में लोरी के माध्यम से माँ का वात्सल्य भाव उन्होंने प्रकट किया है. पहले मैं तुमको थोड़ा गाकर भी सुनाऊंगी और फिर उसका सरल अर्थ भी बताऊंगी. मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छौना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे. इसका अर्थ इस प्रकार हम बता सकते हैं कि मेरी प्यारी जो बिटिया है वो सोई हुई है और वह मीठे सपनों में भी खोई है. वह सपनों में सोने से बने झूले में झूल रही है. इस झूले में रेशम की डोरियां भी बंधी हुई है. वह सपनों में परियों से लोरी सुन रही है. मेरी प्यारी बिटिया सोई हुई है, उसे मेरे नज़र न लगे. चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ, मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे. इसका अर्थ इस प्रकार है. आकाश में चांद सितारे जाग रहे हैं. चांद का प्रकाश सभी जगह पर फैला हुआ है, मानो जैसे चांदनियाँ नृत्य कर रही है. ऐसा लग रहा है कि घर के आंगन में चांदी के फूल भी खिल उठे हैं. मेरी प्यारी बिटिया सोई हुई है, उसे मेरी नज़र न लगे. मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छोना रे, गीत सुनाऊं सोए तू सोए ओ गाऊं में, मेरा दीठ डिठोना रे, सोई मेरी छोना रे. इसका अर्थ इस प्रकार है कि मेरी प्यारी बिटिया सो रही है. मुझे ईश्वर ने अद्भुत सुख दिया है. मैं गीत गाऊं और तुम सुखपूर्वक सो जाओ. तुम सोती रहो और मैं भी गाती रहूं. ऐसा माँ बता रही है कि मेरी प्यारी बिटिया सो रही है और उसे मेरी नज़र न लगे. जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छोना रे. इसका सरल अर्थ इस प्रकार है कि तुम जब जागो तो खूब खेलो. तुम खेल खेल में मुझसे रूठो और मैं तुम्हें मनाऊं. तुम्हें ऐसी दुनिया की सैर कराऊं जहाँ खिलौने ही खिलौने हों. तुम मेरी सुंदर सी प्यारी सी बिटिया हो और मेरी इस प्यारी बिटिया की नींद हो रही है. मेरी प्यारी बिटिया सोई हुई है, इसे कोई जगाओ ना, इसे किसकी नज़र न लगे. चलो हम फिर से एक बार यह कविता दोहराएंगे. झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे, चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ, मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे, मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छोना रे, गीत सुनाऊं सोए तू सोए ओ गाऊं में,
मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छोना रे, सोई मेरी छोना रे। इस कविता में आए हुए कुछ शब्द नए हैं जो हम आज सीखेंगे। छोना यानी नन्हा बच्चा, दीठ यानी दृष्टि, नज़र। चांदनिया चंद्रमा का प्रकाश, अनहोना यानी अद्भुत। लोरी बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। सलोनी यानी सुंदर। दिठौना बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उनके माथे या गाल पर लगाई जाने वाली काली बिंदी। स्वयं अध्ययन, अपने परिवार के प्रिय व्यक्ति के लिए 4 काव्य पंक्तियाँ लिखो, ऐसा पाठ में दिया हुआ है। तो चलो हमारी माताजी के बारे में हम 4 पंक्तियाँ लिखेंगे। मेरी प्यारी माताजी कितनी प्यारी सी है, मुझको प्यार करती है, मेरा ख्याल रखती है। इसी तरह तुम भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में 4 पंक्तियाँ लिखो। अब देखो हिंदी मराठी के समुच्चरित शब्दों की अर्थ भिन्नता हमारे पाठ्य पुस्तक में यह दी हुई है। तुम भी यह फिर से लिखो और मेरे साथ भी दोहराओ। कल यह शब्द हिंदी और मराठी इन दोनों भाषाओं में है, पर उसका अर्थ भिन्न है। कल मराठी में उसको पसंती और हिंदी में उसे बीता हुआ दिन कहते हैं। सही को मराठी में स्वाक्षरी और हिंदी में ठीक यानी कि सत्य ऐसा कहते हैं। खोल इस शब्द का मराठी में अर्थ है उघड़ और हिंदी में इसका अर्थ है आवरण। आई इस शब्द का मराठी में अर्थ माता है और हिंदी में इसका अर्थ है आना। परत इसका अर्थ मराठी में पुन्हा और हिंदी में इसका अर्थ है किसी चीज़ को एक के ऊपर एक रखना। ज़रा सोचो और बताओ, इसमें हमें पूछा है कि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो क्या होता, कितना अच्छा होता। चांद पर हम बैठकर हमारी धरती कैसी दिखती है वह देखते, चांद सितारे कैसे दिखते हैं वह भी हमको दिखता। उसी तरह आप भी अपनी कॉपी में यह मामा का घर चांद पर होता तो कैसा होता, आप यह लिखना। आगे हम खोजबीन इसमें देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रथम भारतीय महिलाओं की सचित्र जानकारी। उन्होंने लिखा है कि कॉपी में तुम सब ये चिपकाओ। देखो आगे मैंने अपनी महिलाओं की यादी, उनके चित्र भी तुमको इसमें बताए हैं। अब हम देखेंगे प्रथम भारतीय महिलाएं। देखो इंदिरा गांधी प्रथम महिला पंतप्रधान, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी प्रथम महिला डॉक्टर, किरण बेदी प्रथम IPS अधिकारी। यह प्रथम भारतीय महिलाएं हैं। इसी तरह महिलाओं की यादी बनाकर अपने कॉपी में लिखो और उनके चित्र भी उसमें चिपकाओ। सुनो तो ज़रा में हम सीखेंगे नीतिपरक दोहे। देखो रहीम का दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करी किन कोय, रहीम फाटे दूध ते मत्थे माखन न होय। इसका अर्थ है कि बिगड़ी बात बनती नहीं, फटे दूध का माखन बनता नहीं। अब बताओ तो सही में माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा। माँ को हम एक दिन की छुट्टी देंगे तो पूरे घर की हालत ख़राब हो जाएंगी। हमको खाना बनाना नहीं आता, फिर क्या करेंगे, मैगी की पैकेट खोलकर मैगी बनाना पड़ेगा और हमें ही सब काम घर का करना पड़ेगा। इसी तरह तुम भी अपनी कॉपी में ये एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा यह लिखना। वाचन जगत से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता उन्होंने हमको पढ़ने के लिए कही है। भैया कृष्ण भेजती हूँ मैं राखी अपनी, यह लो आज, कई बार जिसको भेजा है सजा सजा कर नूतन साज। लो आओ भुजंग उठाओ इस राखी में बंध जाओ, भरत भूमि की रजभूमि को एक बार फिर दिखलाओ। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। अब मेरी कलम से नियत विषय पर भाषण तुमको तैयार करना है और लिखना है। कविता की पंक्तियां हमें पूरी करनी है। चांद सितारे और मेरा सुख इसकी।
देखो चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ। उसके बाद मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊँ सोए तू सोए ओ गाँव में। इसके बाद देखो सदैव ध्यान में रखना, जीवन में माँ का स्थान असाधारण है। इस दुनिया में हमारी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, वो इतनी महान है। आगे देखें विचार मंथन में क्या दिया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी माता, जन्मभूमि हमारी जन्मभूमि और हमारी माता वो स्वर्ग से भी बहुत महत्वपूर्ण अनमोल है। अध्ययन कौशल में देखो उन्होंने वंश वृक्ष तैयार करने के लिए हमें बताया है और हमारे रिश्तों नातों का उसमें नाम भी लिखना है। तुम भी यह वंश वृक्ष तैयार करो, तुम्हारी नाना नानी, माता पिता, चाचा चाची, उनके बच्चे, सबका नाम लिखना। आगे देखो जोड़ो हमें, इसमें पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों से संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाने हैं। वो शब्द आधे होकर, पाई हटाकर, हल लगाकर र के प्रकार के शब्द बनाए हैं। चित्र में हमने कुछ शब्द तुम्हें जोड़कर भी बताया है। आगे कुछ शब्द देखो, पक्का, दफ्तर, ग्वाला, त्याग, और फिर से तथ्य, कृतज्ञ, पुष्प, काव्य, गद्दा और सम्मान, चिन्ह, पाठ्यपुस्तक, गड्ढा, पट्टी और न्यारी, प्यारी। और र के प्रकार में देखो पर्व, ट्रक, वक्र आदि। इसी तरह से आज हमने सरल भाषा में यह लोरी सीखी और पढ़ी है और इसमें आए हुए सब प्रश्नों के उत्तर भी हमने सरलता से सीखे।